क्यों मिला राजघराने के कर्णों को दुख, दर्द, पीड़ा, अपमान? ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से करवा दिया। गांधारी को जब इस बात का ज्ञात हुआ कि उसका पति अंधा है तो उसने स्वयं अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्हीं दिनों यदुवंशी राजा शूरसेन की पोषित कन्या कुंती जब सयानी हुई तो पिता ने उसे घर आए महात्माओं की सेवा में लगा दिया। पिता के अतिथि गृह में जितने भी साधु, महात्मा, ऋषि, मुनि आदि आते, कुंती उनकी सेवा मन लगाकर किया करती थी। एक बार दुर्वासा ऋषि आए, कुंती ने भी उनकी सेवा मन लगाकर की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, अतः तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट हो जाएंगे और तेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र प्रदान करके वहां से चले गए। एक दिन कुंती ने उस मंत्र की सत्यता की जांच करने के लिए एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप कर सूर्य देव का स्मरण किया। उसी क्षण सूर्य देव वहां प्रकट हो गए और बोले, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। इस पर कुंती ने कहा, हे देव, मुझे आपसे किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है। मैंने तो केवल मंत्र की सत्यता परखने के लिए ही इसका जाप किया था। कुंती के इन वचनों को सुन सूर्यदेव बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक अत्यंत पराक्रमी तथा दानशील पुत्र प्रदान करता हूँ। कुंती ने लाजवश यह बात किसी से नहीं बताई। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल धारण किए एक पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन कुंती ने एक टोकरी में रखकर उसे गंगा में बहा दिया। वह बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां धृतराष्ट्र का सारथी आदिरथ अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। आदिरथ निसंतान था, इसलिए उसने बालक को अपनी छाती से लगा लिया और घर ले जाकर उसे अपने पुत्र जैसा पालने लगा। उस बालक के कान अति सुंदर थे, इसीलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। कुमार अवस्था में ही कर्ण की रुचि अपने पिता आदिरथ के समान रथ चलाने की बजाय युद्ध कला में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता आदिरथ आचार्य द्रोण से मिले, जो उस समय युद्ध कला में सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। द्रोणाचार्य उस समय कुरु राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि कर्ण एक सारथी पुत्र था और द्रोण केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। द्रोणाचार्य की असहमति के उपरांत कर्ण ने परशुराम जी से संपर्क किया, जो केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम जी से शिक्षा का आग्रह किया। परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार किया और कर्ण को अपने समान ही युद्ध कला और धनुर्विद्या में निपुण कर दिया। कर्ण को उसके ही गुरु परशुराम और पृथ्वी माता का श्राप मिला था। हुआ यूं था कि कर्ण अपनी शिक्षा के अंतिम चरण पर था। एक दोपहर की बात है, गुरु परशुराम कर्ण की जांघा पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। कुछ देर बाद कहीं से एक बिच्छू आया और उसने कर्ण की जांघा को काटकर वहां पर घाव बनाने लगा। गुरु का विश्राम भंग न हो, इसीलिए कर्ण बिच्छू को दूर न हटाकर उसके डंक को सहता रहा। कुछ देर में गुरुजी की निद्रा टूटी और उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघा से तो बहुत रक्त बह रहा है, और उन्होंने कहा कि केवल किसी क्षत्रिय में ही इतनी सहनशीलता हो सकती है कि वह एक बिच्छू डंक को सह ले, न कि किसी ब्राह्मण में। और परशुराम ने कर्ण को झूठ बोलने के कारण श्राप दिया कि जब भी कर्ण को उनके द्वारा दी गई शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता होगी, उसी दिन वह उसके काम नहीं आएगी। कर्ण, जो कि स्वयं यह नहीं जानता था कि वह किस वंश से है, उसने अपने गुरु से क्षमा मांगी और कहा कि उसके स्थान पर यदि कोई और शिष्य भी होता तो वह भी यही करते। यद्यपि कर्ण को क्रोधवश श्राप देने पर परशुराम जी दुखी हुए, पर वह अपने श्राप को वापस नहीं ले सकते थे। तब उन्होंने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया। कुछ लोक कथाओं के अनुसार यह भी माना जाता है कि बिच्छू के रूप में स्वयं इंद्रदेव थे, जो कर्ण की वास्तविक क्षत्रिय पहचान को उजागर करना चाहते थे। परशुराम जी के आश्रम से जाने के पश्चात कर्ण कुछ समय तक भटकता रहा। इस दौरान वह शब्द भेदी विद्या सीख रहा था। अभ्यास के दौरान उसने एक गाय के बछड़े को कोई वन्य पशु समझकर उसी पर शब्द भेदी बाण चला दिया और बछड़ा मारा गया। तब उस गाय के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय पशु को मारा है, वैसे ही वह भी एक दिन मारा जाएगा, जब वह सबसे अधिक असहाय होगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम में होगा।
इसी प्रकार कर्ण परशुराम जी का एक अत्यंत परिश्रमी और निपुण शिष्य बना। कर्ण दुर्योधन के आश्रय में रहता था। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की शिक्षा पूरी होने पर हस्तिनापुर में एक रंगभूमि का आयोजन करवाया। रंगभूमि में अर्जुन विशेष धनुर्विद्या युक्त शिष्य प्रमाणित हुआ। तभी कर्ण रंगभूमि में आया और अर्जुन द्वारा किए गए कर्तव्यों को पार करके उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। तब कृपाचार्य ने कर्ण के द्वंद्व युद्ध को अस्वीकृत कर दिया और उससे उसके वंश और साम्राज्य के विषय में पूछा, क्योंकि द्वंद्व युद्ध के नियमों के अनुसार केवल एक राजकुमार ही अर्जुन को, जो कि हस्तिनापुर के राजकुमार था, द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार सकता था। तब कौरवों में सबसे ज्येष्ठ दुर्योधन ने कर्ण को अंगराज घोषित किया, जिससे वह अर्जुन के द्वंद्व युद्ध के योग्य हो गया। जब कर्ण ने दुर्योधन से पूछा कि वह इसके बदले में क्या चाहता है, तब दुर्योधन ने कहा कि वह केवल यह चाहता है कि कर्ण उसका मित्र बन जाए। इस घटना के बाद महाभारत में कुछ मुख्य संबंध स्थापित हुए, जैसे दुर्योधन और कर्ण के बीच सुदृढ़ संबंध बने। कर्ण और अर्जुन के बीच मुकाबले की दरार बढ़ती गई। कर्ण दुर्योधन का एक निष्ठावान और सच्चा मित्र था। जब लाक्षागृह में पांडवों को मारने का प्रयास विफल हो जाता है, तब कर्ण दुर्योधन को उसकी कायरता के लिए डांटता है और कहता है कि कायरों की सभी चालें विफल ही होती है, और उसे समझाता है कि उसे एक योद्धा के समान कार्य करना चाहिए। उसे जो कुछ भी प्राप्त करना है उसे अपनी वीरता द्वारा ही प्राप्त करे। कर्ण की प्रशंसा स्वरूप जरासंध ने कर्ण को मगध का एक भाग भी दे दिया था। भीम ने बाद में श्री कृष्ण की सहायता से जरासंध को परास्त किया, लेकिन उससे बहुत पहले कर्ण ने उसे अकेले ही परास्त किया था। कर्ण ने ही जरासंध की दुर्बलता को उजागर किया था कि उसकी मृत्यु केवल उसके धड़ और पैरों को चीरकर 2 टुकड़ों में बांटकर हो सकती है। तो मित्रों, यह थे कर्ण के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।